अजीज़ों, हम में से बहुत लोग कई बार परेशान हो जाते हैं कि जो हमने अपनी ज़िंदगी का डेस्टिनेशन चुना वहाँ तक हम पहुँच नहीं पाए या हमें पूर्ण सफलता नहीं मिली। हमें सबसे पहले अपनी ज़िंदगी का मूल्यांकन करना चाहिए कि हमसे कहाँ गलती हो गई। सबसे पहली बात है कि हमें अपना डेस्टिनेशन ज़िंदगी का परमेश्वर की आज्ञा से और प्रार्थना के द्वारा चुनना चाहिए। मूसा जंगल में भेड़ बकरियां चरा रहा था और उसने देखा दूर से कि एक झाड़ी जल रही है लेकिन भस्म नहीं होती। मूसा पास आया तो उसे आवाज़ दी, प्रभु यहोवा की, अपने पाँव से जूती उतार, क्योंकि जहाँ तू खड़ा है वो पवित्र भूमि है। और मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और बाद में परमेश्वर पिता ने उसे इस्राएलियों का एक बहुत बड़ा अगुवा बनाया कि वो इस्राएलियों को मिस्र देश की गुलामी से निकाल कर जंगल में कनान के रास्ते पर ले चढ़े। दूसरी बात है कि हमने शायद पूरा प्रयास नहीं किया और इसलिए हमें बड़े भय और प्रार्थना के साथ परमेश्वर के वचनों के अनुसार अपनी ज़िंदगी का डेस्टिनेशन तैयार करना चाहिए। प्रभु के दास संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों की पत्री में, यह नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, परंतु उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मुझे पकड़ा था, और उस निशाने की ओर दौड़ा चले जाता हूँ। वो निशाना उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने दिया। मार्ग में अवरोध आए, समस्याएं, कठिनाइयाँ आई, लेकिन प्रभु उनके साथ थे, प्रभु यीशु मसीह उनके साथ थे, इसलिए वो डगमगाए नहीं और उन्होंने अपने डेस्टिनेशन को पाया। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम अपनी ज़िंदगी का डेस्टिनेशन तैयार करते हैं तो हमें हमेशा परमेश्वर के वचनों पर मनन करना चाहिए। वे लोग जो अनुभव हैं, परमेश्वर के उत्तम दास हैं, उनसे सलाह लेना चाहिए। और जब हम ऐसा करते हैं तो पवित्र बाइबल बतलाती है कि हम अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। दाऊद जब राजा बना तो उसने हर एक बात परमेश्वर के वचनों पर ध्यान रखकर सीखा और हम देखते हैं कि वो इज़राइल का सबसे बड़ा राजा बना, सबसे सफल राजा बना। और इसलिए मुझे और आपको भी ध्यान रखना है कि हम जहाँ भी हैं, कहीं पर भी हैं, हमेशा परमेश्वर को सामने रखें और आप फिर देखेंगे कि आप ज़िंदगी के मुकाम पर ऊंचाइयों तक पहुँचेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर पिता हम सबों को बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रभु यीशु मसीह पर, उनके वचनों पर फोकस करें। जैसे प्रभु यीशु मसीह का डेस्टिनेशन जगत को धार के लिए क्रूस था, मेरी और आपकी ज़िंदगी का भी एक डेस्टिनेशन है कि हम प्रभु की आज्ञाओं पर चलते हुए उसकी सलीब को अपने कंधे पर उठाते हुए दूसरों के सामने उदाहरण बने, परिश्रम करें, आदर्श बने, और हम देखेंगे कि हम अनंत जीवन के राह में निरंतर चल रहे हैं। आमीन।